एक सीट लेकिन दांवपुरी राजनीति। बांकेपुर का रण, असली मुकाबला किसका? नामों का खेल, वोटों की चर्चा और लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है बिहार में हो रही सबसे हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। जी हाँ, बिहार की राजनीति में आज जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि उसी चुनाव मैदान में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भी उम्मीदवार हैं। जी हाँ, सुनकर कोई भी चौंक सकता है। क्या वाकई लालू यादव और नीतीश कुमार बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर हो गया है, या फिर यह लोकतंत्र का एक ऐसा दिलचस्प पहलू है जो चुनावी राजनीति की कमजोरियों को भी उजागर करता है? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। बांकीपुर में इस बार कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोट खरीदने की चर्चाएं हैं, कम मतदान चिंता बढ़ा रहा है, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और चुनाव प्रचार से ज्यादा चर्चा उम्मीदवारों के नामों की हो रही है। दोस्तों, कभी कभी चुनाव सिर्फ वोट का नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता, राजनीतिक नैरेटिव और जनता की राजनीतिक चेतना की भी परीक्षा बन जाता है। बिहार की राजधानी पटना का बांकीपुर आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। यहाँ सिर्फ एक विधानसभा सीट पर मतदान नहीं हो रहा है, बल्कि कई बड़े सवाल ईवीएम के सामने खड़े हैं। क्या यह चुनाव भाजपा के मजबूत गढ़ की अग्नि परीक्षा है? क्या प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी रणनीतिकार से जन नेता बनने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा पाएंगे? क्या राजद अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब मतपथ पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नाम दिखाई दे तो क्या लोकतंत्र सिर्फ पहचान के भरोसे चल सकता है, या मतदाता अब नाम नहीं काम और प्रतीक देकर फैसला करेगा? दोस्तों, दूसरी तरफ वोट खरीदने की चर्चाएं, प्रशासनिक निष्पक्षता पर उठते सवाल, कम मतदान का प्रतिशत और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस चुनाव को और संवेदनशील बना रहे हैं। इसलिए बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति, नए विकल्पों की स्वीकार्यता और लोकतंत्र की परिपक्वता का सबसे बड़ा राजनीतिक टेस्ट बन चुका है। बांकीपुर क्यों सामान्य विधानसभा सीट नहीं, यह पटना शहर का राजनीतिक केंद्र माना जाता है। यही सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रही। उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई और अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत उम्मीदवारों की सूची। यहाँ 3 चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। भाजपा के नीरज सिन्हा, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा कुमारी गुप्ता। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल कौन है? लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि ये दोनों बिहार के बड़े नेता नहीं, बल्कि उनके हम नाम निर्दलीय उम्मीदवार हैं। यानी एक नाम लेकिन व्यक्ति अलग। क्या नामों की समानता वोट को प्रभावित करती है? भारतीय चुनाव में यह कोई नई रणनीति नहीं है। कई बार किसी लोकप्रिय नेता के नाम से मिलते जुलते उम्मीदवार मैदान में उतार दिए जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? कुछ वोटों का बंटवारा, विशेषकर उन मतदाताओं के बीच जो चुनाव चिन्ह से ज्यादा नाम पहचानते हैं। हालांकि अब ईवीएम में उम्मीदवार का फोटो भी होता है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग हर चुनाव में ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखता है। इस बार भी यही चर्चा बनी हुई है। 25 उम्मीदवार, लेकिन असली मुकाबला किसके बीच? दोस्तों, अगर राजनीतिक गणित देखें तो मुकाबला मुख्य रूप से 3 तरफ दिखाई देता है। पहला भाजपा, दूसरा जन स्वराज और तीसरा राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन इतने अधिक उम्मीदवार होने का मतलब कि छोटे दल और निर्दलीय भी वोट काटने की भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि हर वोट इस चुनाव में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी परीक्षा यह उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता की भी परीक्षा माना जा रहा है। कई वर्षों तक चुनावी रणनीतिकार रहने के बाद उन्होंने खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया। उन्होंने बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की बात की, युवाओं को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब सवाल, क्या जन समर्थन वोटों में बदलेगा?
या फिर संगठन की ताकत अभी भी पारंपरिक दलों के पास रहेगी? यही इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। दोस्तों, कम मतदान किसके लिए चिंता? दोपहर तक बांकीपुर में मतदान अपेक्षाकृत कम रहा है। यह आंकड़ा कई राजनीतिक संकेत देता है। कम मतदान का सीधा फायदा किसे मिलेगा? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कम मतदान अक्सर संगठित वोट बैंक वाली पार्टियों को लाभ पहुंचा सकता है, जबकि बदलाव की राजनीति करने वाली पार्टियों को अधिक मतदान की जरूरत होती है। इसीलिए सभी दल लगातार मतदान बढ़ाने की अपील करते दिखाई दिए। वहीं वोट खरीदने की चर्चाएं भी तेज हैं। लोकतंत्र पर सवाल इस चुनाव में सबसे गंभीर चर्चा रही वोट खरीदने की। स्थानीय स्तर पर प्रति वोट 1,500 से 2,000 रुपए तक की चर्चाएं सुनाई देती रही। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत मतदाता की स्वतंत्र इच्छा होती है, न कि आर्थिक प्रलोभन। दोस्तों, प्रशासन पर आरोप और राजनीतिक प्रतिक्रिया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां अनुमति लेकर टेबल लगाए गए वहां से भी लोगों को हटाया गया। दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण हो रहा है और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। यानी दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक नैरेटिव बनाने में लगे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अंतिम निर्णय मतदाता और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। दोस्तों, दूसरे राज्यों के उपचुनाव क्या संकेत दे रहे हैं? बांकीपुर के साथ मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांझलपुर सीट पर भी मतदान हुआ। दिलचस्प बात यह रही कि दतिया में मतदान प्रतिशत काफी तेज रहा, जबकि बांकीपुर पीछे रहा। यह बताता है कि अलग अलग राज्यों का राजनीतिक माहौल और मतदाता व्यवहार अलग हो सकता है। भाजपा की रणनीति क्या है? भाजपा लगातार विकास, सुशासन और संगठन की ताकत पर भरोसा जता रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर अन्य नेताओं ने पहले मतदान फिर जलपान का संदेश देकर अधिक मतदान की अपील की। उनका लक्ष्य स्पष्ट है कि पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह मतदान केंद्र तक पहुंचाना। क्या यह सिर्फ उपचुनाव है? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक दृष्टि से यह उपचुनाव कई बड़े संदेश देगा। अगर भाजपा जीतती है तो इसे अपने संगठन की मजबूती बताएगी। अगर जन स्वराज अच्छा प्रदर्शन करता है तो बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प की चर्चा और तेज होगी। दोस्तों, अगर राजद अप्रत्याशित प्रदर्शन करता है तो विपक्ष को नई ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत भी माना जा रहा है। बांकीपुर का यह चुनाव हमें एक बड़ा संदेश देता है। लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का नहीं, मतदाताओं का भी इम्तिहान होता है। दोस्तों, नाम एक जैसा हो सकते हैं, वादे अलग अलग हो सकते हैं, आरोप और प्रत्यारोप चलते रह सकते हैं, लेकिन अंत में फैसला ईवीएम में दर्ज उस वोट का होता है जो किसी सरकार की दिशा बदल सकता है, किसी नए नेता को जन्म दे सकता है और किसी पुराने राजनीतिक समीकरण को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सबकी नज़र मतदान प्रतिशत, मतगणना और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर होगी। क्या बांकीपुर पुराने राजनीतिक समीकरणों को बरकरार रखेगा या फिर बिहार की राजनीति को नया संदेश देगा? इसका जवाब अब जनता के फैसले में छिपा है। दोस्तों, आखिर में सवाल यह नहीं कि बांकीपुर की सीट किसके खाते में जाएगी। असली सवाल यह है कि इस चुनाव के बाद बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या जनता पुराने राजनीतिक समीकरणों पर भरोसा दोहराएगी या नए विकल्पों को अवसर देगी? क्या सिर्फ चुनाव जाति गणित और संगठन की ताकत से तय होगा या मतदाता विकास, जवाबदेही और विश्वसनीयता नेतृत्व को प्राथमिकता देगा? इस उपचुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र केवल चुनावी रैली, बड़े भाषण और सोशल मीडिया के नारों से नहीं चलता, बल्कि मतदान केंद्र तक पहुंचने वाले हर नागरिक के फैसले से चलता है। चुनाव खत्म हो जाए, पोस्टर उतर जाएंगे, आरोप और जवाबदेही आरोप भी शांत पड़ जाएंगे, लेकिन जनता का दिया हुआ जनादेश आने वाले वर्षों की राजनीति का रास्ता तय करेगा। इसीलिए बांकीपुर का यह चुनाव सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं, बल्कि बिहार के बदलते राजनीतिक मानस का आईना है। अब फैसला नेताओं के भाषणों से नहीं, बल्कि ईवीएम में दर्ज उस एक बटन से होगा जो
तय करेगा कि जनता ने परंपरा को चुना, परिवर्तन को चुना या फिर सभी राजनीतिक दलों को एक नया संदेश दिया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है, अंतिम फैसला जनता का होता है और वही फैसला इतिहास में लिखता है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।